गर्मियों का मौसम यूँ तो बालों के लिए अच्छा होता है। नॉर्मली जो स्वाभाविक रूप से बाल झड़ते हैं वो मानसून सीज़न में झड़ते हैं, लेकिन गर्मियों में भी बाल झड़ सकते हैं अगर आप उनका ठीक से ख्याल ना रखें। उदाहरण के लिए अगर आप मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज के लिए जाते हैं या पसीना बहुत होने से आपके बालों में उमस सी रहती है और डैंड्रफ हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो उनको अगर आप ठीक तरह से वॉश नहीं कर रहे हैं या ओवर वॉश हो रहा है, शैम्पू आपका बालों को ड्राई कर रहा है, बालों की जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, बाल रूखे हो रहे हैं, तो इन सब कारणों से भी बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्विमिंग के शौकीन हैं या स्विमिंग पूल वगैरह जाते हैं, जो कि अक्सर गर्मियों में लोग करते हैं, तो वहाँ के पानी में क्लोरीन होता है और अक्सर बाल जो गीले हो जाते हैं क्लोरीन वाटर से, और उसमें केमिकल्स और भी होते हैं पानी में। तो उसके बाद अगर आप ठीक तरह से बालों को वॉश नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक तरह से सुखा नहीं रहे हैं, तो ये भी कारण हो सकता है आपके बालों के झड़ने का। तो इसके लिए करना आपको ये है कि पहले तो नियमित रूप से बालों को साफ़ रखें। शैम्पू ऐसा होना चाहिए जो बहुत ड्राई ना करे बालों को, और अगर आपके बाल ऑयली हैं, आपका स्कैल्प ऑयली साइड में है, जैसे ज़्यादातर जिनकी त्वचा ऑयली होती है उनका स्कैल्प भी ऑयली होता है, या सीबोरिक स्कैल्प एक समस्या होती है जिसमें बालों में डैंड्रफ हो जाते हैं या चिपचिपी सी पपड़ी सी निकलती रहती है। तो इस तरह का अगर आपका स्कैल्प है तो उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करना अकॉर्डिंग टू योर स्कैल्प टाइप या हेयर टाइप। जैसे कि अगर ऑयली स्कैल्प है तो आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू या ऐसा शैम्पू प्रयोग करिए जो झाग ज़्यादा बनाता हो और उसको ठीक तरह से क्लीन करें। और अगर आपके बाल रूखे हो रहे हैं या ड्राई हो रहे हैं तो उस केस में आपको माइल्ड शैम्पू का प्रयोग करना चाहिए, जो आपके बालों को ड्राई ना करे और स्कैल्प को जेंटली क्लीन करे। और वॉश करने के बाद बालों को सुखाना इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा जब गीले हों बाल तो उनको लापरवाही से बांध लेना या लापरवाही से कॉम्बिंग करने से भी बाल आपके झड़ सकते हैं। तो उनको ठीक तरह से सुखाइए। बाल ड्राई हो रहे हैं तो कंडीशनर का प्रयोग करिए, और अगर उसमें कुछ भी इचिंग हो रही है या दाने हो रहे हैं, गर्मियों के मौसम में इन्फेक्शन भी काफ़ी कॉमन होते हैं, तो उसमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता है। तो चिकित्सक से संपर्क करके आप उसका समाधान करिए समस्या का। और साथ के साथ आपका पोषण बहुत महत्वपूर्ण है बालों के स्वास्थ्य के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके भोजन में पत्तेदार सब्जियां हों और दालों का प्रयोग हो जिसमें बायोटिन हो, जैसे एग अगर आप लेते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा सीड्स और नट्स का अगर प्रयोग करेंगे तो वो आपके बालों को अंदर से मजबूती देगा। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अंदर से बालों का पोषण बनाए रखिए, और बाहर से अगर आप स्विमिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो स्विमिंग कैप का प्रयोग करिए। बालों को ठीक तरह से अंदर कैप के अंदर टक करिए। स्विमिंग कंप्लीट करने के बाद प्रॉपर तरीके से शैम्पू करिए, उनको ठीक से सुखाइए। हेयर ड्रायर की आवश्यकता यूजुअली गर्मी के मौसम में नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो उसका भी ध्यान रखिए कि ठीक तरह से बाल सूखे हुए होने चाहिए। इसके अलावा अगर आप हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं कहीं हिल स्टेशन पे या किसी बीच वगैरह पे, तो वहाँ पे भी आपको इन्हीं मूलभूत चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्लीनिंग होनी आवश्यक है। और क्लीनिंग के बाद जो उसको ठीक तरह से वॉश करिए, ठीक तरह से कॉम्ब करिए, समय समय पर उसको हाइड्रेट करिए विद द हेल्प ऑफ कंडीशनर। और अपने भोजन का ध्यान रखिए, सोने जगने का ध्यान रखिए। नींद अगर पूरी होगी तो आपके बाल स्वस्थ रहेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो निश्चित रूप से आपको चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और उसका इलाज करवाइए। इस तरह से आपके बाल स्वस्थ और घने बने रहेंगे।